और जिसका मन निरंतर व्याकुल है भगवत दर्शन के लिए, भगवत चिंतन के लिए, वो हृदय में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, बहुत से महापुरुषों के अनुभव है। वो अपने अविनाशी अमर स्वरूप में स्थित हो जाता है, जहां मृत्यु का स्पर्श भी नहीं है। भक्तजन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करती है, फिर वो उसका पान करती है, उसी प्रकार इस जगत में भ्रमणशील ये संसारी जीव पूर्व जन्म के किए हुए संचित कर्मों से कुछ प्रारब्ध भोग लेकर इस शरीर धारण करता है, भोगता है, फिर नए कर्म करता है। बस ऐसे ही 15 दिन वो शहद एकत्रित करती, 15 दिन में वो पान करती। जन्म जन्मांतर यही क्रम चल रहा है। इस संचित कर्म को भस्म करने की सामर्थ्य जिसमें है, उसे भगवान कहते हैं। उसी परमात्मा ने समस्त प्राणियों को कर्म बंधन में बांध रखा है। जो वो कर्म कर रहा है, फिर उसे कर्म फल भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अगर मुक्त होना है तो उसी परमात्मा, उसी भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन, जिससे तुम्हारे संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। आगे तुम्हें कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा। वर्तमान शरीर में जो निश्चित प्रारब्ध हो चुका है वो आएगा, पर भजन बल से आप उसे सह जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। भक्तजन उसी सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो पूर्ण परमेश्वर अपनी पूर्णता से ही पूर्ण विश्व का विस्तार करता है, उसी पूर्ण की सत्ता से ये स्फुरित होता है। उसी पूर्ण की सत्ता में प्राणी चेष्टा युक्त है, और उसी पूर्ण में सब लय हो जाता है। उसे भगवान कहते हैं। भक्तजन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। उसी पूर्ण सत्ता से वायु का प्रादुर्भाव हुआ है, और वायु से संपूर्ण सृष्टि में प्राण जीवनी शक्ति है। जो वायु को प्रकट किया, वायु से सबका जीवन चल रहा। उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से सोम का प्रादुर्भाव हुआ, उसी से प्राणों का विस्तार हुआ। कहां तक गिनावें राजन, हम नाम बताने में असमर्थ है, इतना उसका विस्तार है। तुम इतना समझ लो कि सब का सब वही प्रकट करने वाला, वही प्रकट होने वाला, और वही लय करने वाला, और वही लय होने वाला है। उसी सनातन भगवान को योगी जन, भक्त जन प्राप्त करते हैं। हृदय देश में वो बड़ा सूक्ष्म रूप लेकर रह रहा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा लिंगस्य योगेन शयाति नित्यम। कोई भी यंत्र अभी तक नहीं बना जो जीव का अल्ट्रासाउंड कर सके या एक्सरा कर सके, ऐसा नहीं बना अभी तक। ये जीव देखो, ऐसा नहीं। हमें लगता है अभी तक मन का भी अनुभव करने के लिए केवल अध्यात्म में ही सामर्थ्य है, और किसी यंत्र में तो सामर्थ्य भी आई नहीं कि ये मन है, ये बुद्धि है। ये हाँ, अंतर्मुख हो गए तो अनुभव होने लगेगा कि ये बुद्धि का निर्णय, ये मन का, वो विवेक के द्वारा। कोई पार्थिव यंत्र की सामर्थ्य इसमें, फिर वो भगवत स्वरूप जो आत्मस्वरूप है, उसका तो बिना ज्ञान के अनुभव ही कैसे सकता है। हृदय देश में ही विराजमान है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, अंतर्यामी रूप से है। बस उस अंतर्यामी ने इस शरीर को अपना मान लिया, इसीलिए जन्म मरण को प्राप्त होता जैसा लग रहा है, हो नहीं रहा। ये जो जन्म मरण का अनुभव हो रहा है, ये शरीर को अपना मानने से हुआ है। सारी की सारी बातें शरीर की वही लेकर विचरण करते हैं। देख लो आप, आपकी आंतरिक वृत्तियों को देखो, कहां विचरण करते हो, शरीर को लेकर ही। शरीर का अनुकूल हुआ तो रागात्मक चिंतन, शरीर के प्रतिकूल हुआ तो द्वेषात्मक चिंतन। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
इन्हीं शरीरों को लेकर आप विचरण करते हैं, इसीलिए बार बार तुम जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हो। यद्यपि आप अविनाशी हैं, आपका कभी मरण हो ही नहीं सकता, पर आप भूल गए और शरीर, मरण धर्मा शरीर को अपना मानने के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। जो सबका शासक है, एक वही स्तुति के योग्य है, जो सर्व सामर्थ्यशाली है, जो सबका आदि कारण है, जो सर्वत्र विराजमान है, उसे देहाभिमानी जीव नहीं देख सकता, उसी का भक्तजन साक्षात्कार करते हैं। हे राजन, कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, वो सब में विराजमान प्रभु को नहीं देख सकता, क्योंकि जब तक वो अपने को अनुभव नहीं करेगा तब तक बाहर अनुभव कर ही नहीं सकता। लक्ष्य है जो शब्द का आंतरिक भाव है, जब तक आप अपने का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। अपने को अनुभव हो तो अपना तो अनुभव भूले हुए हैं, अपने को शरीर माने हुए, तो करते रहो साधन, जन्म जन्म यत्न करते रहो, क्योंकि साधन तो है शरीर राग हटाने का। शरीर राग हटा तो अपने स्वरूप का अनुभव होता है। इसलिए बड़ा कठिन है जीवन मुक्त होना, बहुत सरल है भक्ति के द्वारा वो जीवन मुक्ति। स्वीकार करो, धाम आश्रय, नाम आश्रय, वाक्यों का मनन करो। ये वाक्यों का मनन अंतःकरण का मार्जन है, आप समझो इस बात को। जैसे कोई पात्र गंदा हो गया तो हम कुछ ऐसे पदार्थ लेकर फिर उसका मार्जन करते, चमक उठता है। ऐसे वाक्यार्थ विचार्यताम, जो संत महापुरुषों के महावाक्य हैं, वचन हैं, उनको विचारो, उनका चिंतन करो, तो चिंतन से इनका मार्जन होता है, मन का, बुद्धि का, चित्त का, आम का, ये पवित्र होते हैं। सुना निकल गया, कोई मतलब नहीं। और जब मार्जन होता है तब आचरणों में उतरने लगता है। नहीं, जब ऐसा है तो हम ऐसा क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, हम ऐसा ही चलेंगे। पर हम सत्संग के वाक्यों को मनन नहीं करते तो मार्जन नहीं हुआ, वो गंदे के गंदे पड़े हैं। जानकारी केवल ले ली, ऐसा ऐसा दूसरों को सुना दिया, मार्जन नहीं हुआ। कोई साधन संपन्न या साधनहीन, वो नहीं देख पाता। बहुत सुन, जब तक वो अपने को नहीं जानता। अपने को जान गए तो सबको जान गए, क्योंकि वो यहां बैठा हुआ है, फिर वो जित देखो तित श्याममयी, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। नेत्र खुल गए तो जो अंदर वही बाहर। बद्ध और मुक्त दोनों के हृदय में समान भाव से भगवान विराजमान है। चाहे वो पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे जीवन मुक्त हो या जीवन बद्ध हो, वो तत्व तो सबके हृदय में समान विराजमान है। वो आनंद का मूल स्रोत है। समझो, हम आनंद का मूल स्रोत विषय भोग मान रहे हैं। वो आनंद का मूल स्रोत है, उसी परमात्मा को योगी जन प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान मार्ग का पथिक है, वो ब्रह्म विद्या के द्वारा लोक परलोक सब भोगों का त्याग करके एकाकार वृत्ति ब्रह्म